73वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो हर आदमी, टीचर, मेंटर तुम्हें यही बात बोल रहा होगा, भाई सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रांग करो। एनसीईआरटी पढ़ो, सिलेबस समझो, पीवाईक्यू समझो, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ। भाई असली सवाल ये होना चाहिए कि यार ये सारी चीज़ें करनी कैसे हैं। ये सब बता दें कि आपको क्या पढ़ना है, लेकिन आपको कोई ये नहीं बता रहा है कि क्या छोड़ना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करनी है, किसी भी टॉपिक को प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से किस तरीके से पढ़ना है। और यही एस्पिरेंट्स की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती जाती है। आपको सारे लोग यही बता रहे हैं कि क्या पढ़ना है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि भाई किस तरीके से पढ़ना है। और यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है तुम्हारा भाई अर्जुन सिंह। तो पेन पेपर ले लीजिए, मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन सिंह। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। अपने तरीके बताने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रूफ देना चाहता हूं कि मेरा तरीका बेस्ट है और मेरा तरीका क्यों काम करता है। 27 जुलाई से मैंने 73वीं बीपीएससी की मेंटरशिप शुरू की थी। डेमो 1 हफ्ते का क्लास था और उस क्लास में आज मुझे लगता है कि 2600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। मैं सिर्फ ये क्लेम नहीं कर रहा कि मेरे मेंटरशिप काम करेगी, मैंने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली एक एक दिन का कंप्लीट सिस्टम फॉलो कराया और फिर वो चीज़ें उनके लिए काम कर रही हैं। अगर उनके लिए काम कर रही हैं तो आपके लिए भी काम करेंगे। अब हम समझते हैं कि मेंटरशिप काम कैसे करता है। मेरे मेंटरशिप का नाम है सम्राट। अशोक सम्राट से मैं इंस्पायर होकर लिया था मैंने इसका नाम। सिर्फ वीडियो देखकर नोट्स बना लेना, तब मैं टॉपिक को अधूरा मानता हूँ। सबसे पहला काम मैं स्टूडेंट्स को क्या करता हूँ, कंसेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, समझ आना चाहिए मॉनसून क्या है, रिवर क्या है, सॉइल क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी, सारी चीज़ें। उसके बाद नोट्स, मैं अपने कन्वर्सेशनल नोट्स देता हूँ, नॉर्मल बोरिंग कोचिंग के नोट्स नहीं। उसके बाद चीज़ों को रिकॉल करवाने के लिए मैं क्या करवाता हूँ, दोपहर 2 बजे आंसर राइटिंग का सेशन। आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो आपको पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है, आपको पता चल जाती है उस चैप्टर में, उस टॉपिक में क्या क्या है। शाम को 6 बजे मैं उस टॉपिक से 20 एमसीक्यूज देता हूँ। एमसीक्यू सॉल्व करने से आप दोबारा चीज़ों को रिकॉल करते हैं, लेकिन फैक्चुअल तरीके से, स्टेटमेंट वाले सवाल, मैच द फॉलोइंग। 7 बजे एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब सिर्फ ये नहीं देखना कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है। एनालिसिस में ऐसा करवाता हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस आपके गलत हैं, आप उनको ये समझिए, वापस टॉपिक पढ़िए कि क्यों गलत हुआ, और फिर आप उसको जाके एरर नोटबुक में नोट डाउन करिए कि ये चीज़ें क्यों गलत हुई थी मेरी। नॉर्मली क्या होता है, 95% एस्पिरेंट्स क्यों फेल हो रहे हैं, मैं आपको जेन्युइनली ये बात बता रहा हूँ जो अभी तक मैंने देखा। बच्चे आते हैं, मान लो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, उन्होंने वीडियो दे दिया, आपको नोट्स दे दिया। ठीक है, 2 घंटे की वीडियो की क्लास है, आपने नोट्स बनाने के चक्कर में उस वीडियो को 4 घंटे में देखा। वीडियो ख़त्म हो गई एक दिन में, आपने नोट्स बना लिया, ना एमसीक्यू लगाया, ना उससे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, ना ही उससे रिकॉल किया, कुछ भी काम नहीं किया, और आप दोबारा उस नोट्स को भाई खोलोगे भी नहीं। मैं भी ये बात जानता हूँ। तो आपको लगेगा यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी क्यों नहीं टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। सर आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं और मैं तुम्हें सही दिशा दिखा रहा हूँ। अब मेंटरशिप किस तरीके से मैं करवाता हूँ आप समझिए। मैं स्टूडेंट्स को अकाउंटेबल बनाता हूँ। जो बच्चे स्कूल में 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, आज वो 2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे थे। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, रोज़ सुबह मैंने फिक्स कर दिया कि भाई आज आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। उस दिन का टारगेट, टॉपिक बता दिया, अपने नोट्स दे दिए, अपने वीडियोस दे दिए, और फिर उनका काम क्या होता है, सिर्फ इस टॉपिक को कंप्लीट करना। ठीक है, आज क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और दिन के एंड तक आपको क्या कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी रहेगी। आपको प्लानिंग नहीं करना, आपको सिर्फ खोलना है और पढ़ना शुरू करना है, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है चीज़ों को। अब कन्वर्सेशनल नोट्स और नॉर्मल नोट्स में क्या अंतर होता है। मेरे नोट्स में क्या होता है, मैं आपको सिर्फ तथ्य नहीं देता हूँ कि भाई सॉइल का मतलब ये होता है, ये नदियाँ यहाँ से बहती हैं, काली मिट्टी ये होती है, ब्लैक सॉइल ये होता है, ऐसा नहीं। भाई टॉपिक जो होता है ना, एक क्यूरियस बनाना चाहिए आपको, जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। तो सवाल से शुरू होता है कि भाई आप राजस्थान की मिट्टी उठा लीजिए, आप सैंपल देख लीजिए, टेलीग्राम पे डला हुआ है। उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद कंसेप्ट समझाता हूँ, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आती है। और कंसेप्ट के बाद मैं एग्जाम से रिलेट करवाता हूँ चीज़ों को, तब जाके स्टूडेंट्स को एक बार में समझ आता है। आप किसी भी मेरे बच्चे से आप पूछ लीजिए कि भाई समझ आ रहा है, वो डेफिनेटली 100% हाँ बोलेगा। देखो, जिन्हें पढ़कर कंसेप्ट समझ आ जाए, सिर्फ लाइंस याद ना हो। ठीक है, लाइंस आप रटो मत, आपको समझना पड़ेगा, तभी आपके मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद सुबह 9 बजे कंसेप्ट बूस्टर वीडियो। जब नोट्स मैं दे देता हूँ, उसके बाद मैं 2 घंटे की वीडियो नहीं डालता हूँ सर। 15 से 20 मिनट की शॉर्ट वीडियो होती है जो सिर्फ आपके कंसेप्ट को बूस्ट करे। जो चीज़ें मुश्किल हैं आपको सिर्फ वो समझाऊंगा, बाकी सारी चीज़ें आप नोट्स में पढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है,
तो नोट्स प्लस वीडियोस जब आप लेके चलते हैं तो आपका पूरा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, कुछ भी अधूरा नहीं लगता। सेल्फ स्टडी इज मस्ट टू क्वालिफाई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, याद रखिए, ठीक है। अब वीडियो सिर्फ उतनी ही लंबी होनी चाहिए जितने आपको उस टॉपिक से ज़रूरत है। फाउंडेशन में मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, सिविल सर्विसेज में कोई भी सब्जेक्ट अलग अलग नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। हिस्ट्री पढ़ते समय सोसाइटी, इकोनॉमी पढ़ते समय पॉलिटी का कनेक्शन। अब देखिए, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे आपको हिस्ट्री का कनेक्शन मिलेगा, जब आप सिविलाइजेशन पढ़ेंगे आप समझेंगे पॉलिटी क्यों हुआ, पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि हाँ भाई, अब जब सिविलाइजेशन से चीज़ें बन गई, लोग इकट्ठा रहने लगे, तो अब हमें इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी। तो सारे सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके मैं पढ़ाता हूँ, और कनेक्ट करके ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बोलता हूँ मेंस में थीम्स आते हैं, सवाल नहीं पूछा जाता कि वर्षा क्यों होती है, सवाल आता है कि एग्रीकल्चर, अगर वर्षा ना हो तो बिहार के एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिहार की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी सवाल तो शुरू हुआ वर्षा से, ज्योग्राफी का है, लेकिन सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, बिहार के इकोनॉमी के बारे में। चीज़ें कनेक्टेड हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब मेरा मेंटरशिप का गोल क्या है, ये बात आप समझिए। भैया क्यों आप इतने सस्ते में मेंटरशिप दे रहे हैं बच्चे को? देखो मेरी बात, हर छोटी चीज़ के लिए वीडियो का वेट करना बंद कर दीजिए। भैया वीडियो डालेंगे तभी पढ़ूंगा। गोल ये है कि कुछ महीनों बाद आप खुद किताबें जब उठाएं, रेफरेंस की बुक, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, एन सिंघानिया, कोई भी किताब आप उठाएं, आपको कंसेप्ट समझने में कोई परेशानी ना हो, पीवाईक्यू एनालाइज करने में कोई दिक्कत ना हो, नोट्स बना सको, आंसर लिख सको, ठीक है। मेंटरशिप आपको डिपेंडेंट नहीं, मेंटरशिप आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है। मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूं कि आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो, आपको भागना ना पड़े इधर उधर कोई कोचिंग संस्थान वालों के सामने कि भाई 10,000 रुपये दे रहा हूँ, मेरा एग्जाम निकलवा दो। कोई भी कोचिंग आपका एग्जाम नहीं निकलवाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डेली एक मेंस आंसर राइटिंग। बिगिनर्स को लगता है कि पहले सिलेबस खत्म होगा उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग शुरू होता है। कंसेप्ट समझने के बाद दोपहर में मेंस आंसर करवाता हूँ 2 बजे लंच के बाद। क्यों? क्योंकि आंसर राइटिंग की बुनियाद फाउंडेशन में ही बनती है। सिर्फ क्वेश्चन देखकर छोड़ दोगे कि हाँ लिख सकता हूँ, ये भ्रम है। जब लिखने बैठोगे 4 लाइन छोड़िए, पहले लाइन में ही आप इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाते हो, ठीक है। आज वही बच्चे बहुत सारे आंसर्स लिख के मुझे भेजते हैं रोज़। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी को हेडिंग्स में कैसे तोड़ना है, डिवाइड करना है, कंक्लूजन कैसे देना है, एग्जाम्पल्स क्या जोड़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। आज की वीडियो देख लीजिए कैसे समझाता हूँ, ठीक है। शुरुआत में परफेक्ट आंसर मैं नहीं सोच रहा हूँ कि आप परफेक्टली लिखोगे, शुरुआत में बस मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लिखो बस। उसके बाद आता है 6 PM MCQ सेशन। सिर्फ डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल अगर मैं दे दूं कि भाई इसका चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब बेकार के सवाल होते हैं। स्टेटमेंट वाले सवाल, उससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है। ट्रैप्स वाले सवाल, उससे आपको जो MCQs में आप फंस जाते हो प्रेशर में, वो फंसोगे नहीं। एक्यूरेसी, इन चीज़ों पे फोकस करना अभी से ज़रूरी है, ठीक है। असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, PYQ ओरिएंटेड सवाल, ताकि आपको ऑप्शंस मतलब आंसर सिर्फ ना पता हो, आपको सारी चीज़ें पता हो उस डायमेंशन के बारे में। MCQ का मेन रोल ये है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में आज तक किसी टीचर ने बात नहीं किया, मैं यही आश्चर्यचकित हो जाता हूँ ये सोच के कि भाई एरर नोटबुक के बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया है। यार देखो, एनालाइज जब आप चीज़ों को करते हो ना, जब आप अपनी गलतियाँ निकालते हो, तो उन गलतियों को बस देख के ये नहीं सोचना है कि हाँ मुझे तो याद रहेगा, नहीं याद रहता है। आप कितने साल से पढ़ रहे हो बताओ। हर स्टूडेंट को अपनी एरर नोटबुक हर सब्जेक्ट के लिए मेंटेन करनी पड़ती है, और मैं करवाता हूँ अपने स्टूडेंट से। उसमें आप क्या लिखेंगे, कोई भी सवाल गलत हुआ तो सवाल क्यों गलत था, तथ्य की गलती थी, रिवीजन नहीं किया, कंसेप्ट में गलतियाँ था, या फिर गलत क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। क्योंकि जब तक गलती का रीज़न आपको नहीं पता हो कि आपने ये गलतियाँ क्यों की, तब तक आप वही एग्जाम में गलती आप दोबारा दोहराओगे। और आपका सिलेक्शन और आपका अच्छा रैंक, टॉप 100 में रैंक आपका तभी आएगा जब आप ये गलतियाँ दोहराओ मत, ठीक है। अपने गलती को डाटा बनाओ और उन चीज़ों से, गलतियों से सीखिए। पूरे वीक के बाद आता है शनिवार। अब शनिवार को भैया क्या करेंगे, क्लबिंग जाएंगे, बार में जाएंगे? नहीं, शनिवार को होता है रिवीजन डे। मंडे से फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, 10 टॉपिक हम लोग 5 दिन में पढ़ेंगे, तो उसका पूरा फुल डे रिवीजन। कोई नई चीज़ नहीं, पुराने नोट्स पढ़ने हैं, एरर नोटबुक रिवाइज करना है, वीक टॉपिक्स को देखना है, सिर्फ वही चीज़ें करनी है। क्योंकि बिना रिवीजन के रोज़ नया पढ़ते जाएंगे, नॉलेज बिल्ड करनी है तो बैकलॉग भी आपका बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी बुनियाद है ना, फाउंडेशन है। आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाता हूँ, और करना भी पड़ेगा आपको भाई। भैया सैटरडे को रिवीजन हो गया, संडे को क्या होगा? यहाँ होता है मौत का नंगा नाच। संडे को होता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट,
PYLT प्रीलिम्स के बेसिस पे 150 नंबर के 150 क्वेश्चंस और 5 ऑप्शंस ए से लेके ई तक। इसको आपको करना होगा बहुत अच्छे से। 150 नंबर में से अगर आप 120 130 नंबर ला रहे हैं तो आप समझिए ये वीक 1 में मान लीजिए आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ये वीक आपका सफल रहा। डोपामिन कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा भाई साहब आपका कि यार 150 में से 130 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है सर, ठीक है। तो एनालाइज करेंगे, अब टेस्ट देने के बाद एनालिसिस होता है, कौन सा टॉपिक आपका वीक रह गया, वीक है उसी दिन उस टॉपिक को खत्म कर दो। किस टॉपिक के क्वेश्चन आपको बार बार गलत हो रहे हैं, आप हफ्ते भर में जब 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको ये बात पता पड़ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस में आप ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हो, तथ्य वाले में, कंसेप्ट वाले में, स्टेटमेंट वाले में, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। टेस्ट देना आधा काम होता है, एनालिसिस करना पूरा काम होता है। अगस्त सितंबर अक्टूबर कोर फाउंडेशन, ये हमारा फेज़ 1 होगा। फेज़ 1 में मैं आपको पूरा फाउंडेशन करवाऊंगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस का, और साथ साथ बिहार स्पेशल के फैक्ट्स। बिहार को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम लोग ज्योग्राफी में मानसून पढ़ेंगे तो बिहार का भी मानसून। करंट अफेयर्स फाउंडेशन के बाद ही पढ़ा जाता है, तभी आपको समझ में आएगा करंट अफेयर्स। अभी मैं बोल दूँ रेपो रेट बढ़ गया है इतना, आपको समझ में आएगा? इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तब समझ में आएगा ना। तो करंट अफेयर्स के लिए पगलाना मत, करंट अफेयर्स आपको आराम से पढ़ना होता है फाउंडेशन के बाद, ठीक है। और फाउंडेशन खत्म करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एडवांस प्रिपरेशन शुरू होने पर आपको चैप्टर ना लगे, आपको लगे यार ये सारी चीज़ें तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ ली थी, बहुत आसान है पढ़ना। ये चेंज आपके अंदर आएगा फाउंडेशन के बाद। और ये पूरा सिस्टम स्टूडेंट्स के प्रूफ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप टेलीग्राम खोलिए, डेमो ग्रुप में जाइए, रोज़ बच्चों के आंसर शीट देखिए, मार्क्स देखिए कि कितने मार्क्स उनके इंप्रूव हुए हैं। जो बच्चे पहले 7 नंबर ला रहे थे वो 18 ला रहे हैं 20 में से। मेंस का आंसर राइटिंग देखिए, उनका रिव्यू देखिए कि उनके अंदर बदलाव आ रहा है या नहीं। तो मेंटरशिप का सबसे बड़ा, मुझे मार्केटिंग करना पसंद नहीं है, मैं मार्केटिंग में बेकार हूँ, मैं बिजनेस माइंडेड आदमी नहीं हूँ। मुझे प्रूफ देना पसंद है, बट आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। आपको अपने आप को प्रूव करना है कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ जीवन में। तो पहले प्रूफ इकट्ठा करिए, पहले मेहनत करिए, प्रूफ इकट्ठा करिए, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना। तो स्टूडेंट का डेली वर्क आपको दिख जाएगा वहाँ पे। अब मैं ये भी जानता हूँ कि आप मेहनत करते हैं और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी आप एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते? सिर्फ एक ही रीज़न है, आप वीडियो देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, आप सोचते हैं आपकी तैयारी हो गई। समझिए इस बात को। आपको क्या चाहिए? डेली टारगेट चाहिए कि आज आपको कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है। उसके बाद कम रिसोर्सेज में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए आपके पास। 10 किताबें नहीं पढ़नी है, 1 किताबें पढ़नी है, 10 बार पढ़नी है। ब्रूस ली का डायलॉग है ये। रिविजन करना है, एक्टिव रिकॉल, MCQs, एनालिसिस, मेंस आंसर राइटिंग। फिर मेंस आंसर राइटिंग की शुरुआत अभी से ही होनी चाहिए आपके पास, और फिर MCQ एनालिसिस, कैसे करना है एनालिसिस, ऑलराइट। और इसी पूरे सिस्टम का नाम है, मेंटरशिप सिस्टम का नाम है सम्राट। सम्राट, बढ़िया नाम रखा ना, भौकाल वाला। हर दिन सेम साइकिल होता है, रोज सुबह 4 बजे टारगेट, 9 बजे वीडियोस, 2 बजे आंसर राइटिंग, 6 बजे MCQ, 7 बजे एनालिसिस, फिर खाना खा के सो जाओ, ठीक है। आपको सिर्फ बिजी नहीं रहना है, आपको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। याद रखिए, बिजी रहने में और प्रोडक्टिव काम करने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। आप टेबल पे बैठे बैठे इंस्टाग्राम भी चला सकते हैं, लोग बोलेंगे बहुत पढ़ रहा है मेरा बेटा, लेकिन सच्चाई आपको ही पता है। हमारी एक्चुअल क्लासेस शुरू होंगी 3 अगस्त, यानी कि कल से 3 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। 555 रुपये फीस है, फिर उसके बाद 300 रुपये मंथली फीस देना होगा आपको अक्टूबर तक, ठीक है। यानी कि 1155 रुपये में आपका पूरा फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा। ये सिर्फ फेज़ 1 है, फेज़ 2 हमारा नवंबर से शुरू होगा। और जब फेज़ 1 खत्म होगा तो आपकी प्रीलिम्स की 75% प्रिपरेशन हो जाएगी, यानी कि 150 में से आप 90 नंबर, 95 नंबर आप ले आएंगे। सिर्फ 3 महीने की बात कर रहा हूँ। और मेंस में आप 40%, 35% अच्छा आंसर लिख सकेंगे, यानी कि फाउंडेशन खत्म होने के बाद जब आप मेंस के UPSC के सवाल देखेंगे, BPSC के सवाल देखेंगे, आप उनको लिखना सीख जाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा भैया क्वेश्चन का डायमेंशन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑलराइट। इससे ज़्यादा सस्ता मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तनख्वाह देनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई साहब, और बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप जाके देखिए, डेमो देख लो, उसके बाद आराम से क्लैरिटी मिल जाएगी ज्वाइन करना है या नहीं, ऑलराइट। लेकिन एक बात आप मेरी समझ जाइए, सम्राट का नाम खराब नहीं करना है मुझे। तो सम्राट में तभी ज्वाइन करना जब आपके अंदर औकात है और क्षमता है पढ़ने की। आप आएंगे, PDF से इकट्ठा करेंगे, वीडियो से इकट्ठा करेंगे, और फिर जाके बोलेंगे यार मेरी तैयारी नहीं हुई। बेकार की बातें हैं। मैं एक्सक्यूजेस न बनाता हूँ, न सुनता हूँ। लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करेंगे। मेरे मेंटरशिप में आ रहे हो, मेरा तरीका फॉलो करना होगा। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मुझे एडवाइस मत देना कि ये किताबें ऐड कर दीजिए। मुझे पता है कैसे एग्जाम्स क्वालिफाई होता है, मैंने क्वालिफाई किया है। डेली डिसिप्लिन, ये शब्द
डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लाइफ में, ठीक है। रोज़ सेम समय पे पढ़ेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। गाइडेंस की टेंशन मत लो, ए टू जी मैंने सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता रखी हैं यूट्यूब पे ही फ्री पे। कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ। हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, एनसीईआरटीज कैसे पढ़नी है, फाउंडेशन कैसे बिल्ड करना, सब बता रखा हुआ है। गाइडेंस की तो चिंता मत करो, वो सारी चीज़ें मेरा काम है, मेरा काम मैं परफेक्टली करता हूँ, आई एम द बेस्ट भाई। लेकिन अगर आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो तो इसमें पूरी की पूरी गलती आपकी रहेगी। ऑलराइट, मैंने सारी चीज़ें दे दी, अब आपको घर आके पढ़ा नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप रेडी हैं इतना प्रेशर झेलने के लिए, जो नौकरी में प्रेशर झेलोगे ना, सिविल सेवा में जाना चाहते हो, डीएसपी बनना चाहते हो, एसडीएम बनना चाहते हो, वहाँ प्रेशर इतना आएगा ना कि स्थिति खराब हो जाएगी। तो अभी से अगर वो प्रेशर आप झेल सकते हैं तो यार जुड़िए, ठीक है। आपने मुझे देखा है किस तरीके का आदमी हूँ, डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ और अपने बच्चों के लिए बहुत काम करता हूँ और मेरे बच्चे इसीलिए मेरी इज्जत करते हैं। तो बढ़िया से आपको भी काम करना होगा अपने करियर के लिए, तो कर ही सकते हो आप एटलीस्ट। ऑलराइट, कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ ज्वाइन करना है, कहाँ पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी बता दी हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, रेजर पे का, और अपना यूपीआई आईडी दे दूंगा। 555 रुपये सिर्फ आपको पे करना होगा फर्स्ट मंथ में, उसके बाद असूली करूँगा मैं सितंबर में। ऑलराइट, सो यही थी हमारी आज की वीडियो। मार्केटिंग भी हो गई, आपको चीज़ें समझा भी दी कैसे काम करता है। और एक बात अब आप समझ जाइए, थोड़ा पर्सनल बात आपसे कर लेता हूँ। देखो यार, आपकी जो भी उम्र हो रही है मुझे नहीं पता, 22 से 30 साल, 35 साल, 40 साल तो नहीं हुए होंगे, जो भी आपकी उम्र हो रही है, आपको अपने जीवन में कितने भी सेटबैक्स मिले होंगे। 10 साल से कुछ नहीं कर पाया हो भैया, 5 साल से कुछ भी नहीं कर पाया हो भैया। आपने इस साल के अंत में सोचा होगा कि 1 जनवरी से आग लगा दूंगा। 7 महीने ऑलरेडी बीत गए हैं, ठीक है। अगस्त का दूसरा दिन है, खत्म होने वाला है, 11:45 बज रहे हैं यार। 5 महीने आपके पास बचे इस साल को खत्म होने में। अगर आप 5 महीने रगड़ देते हो ना अपने आप को, जिस तरीके से बोल रहा हूँ उस तरीके से चल लो, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आप 90% लाइफ में आप 5 महीनों में अचीव कर लोगे। आपको पता है इंसान कंटिन्यूअसली काम नहीं कर पाता है भाई। अगर आप मेहनत करना सीख जाते हो, ठीक है, सही दिशा में। अब देखिए, मेहनत गधा भी करता है लेकिन वो घोड़ा बनता है, क्यों? क्योंकि घोड़े के पास दिशा होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास सही दिशा है तो मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूँ कि आप इस जीवन में बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। लेकिन अगर आप इधर उधर भटकोगे, आज स्ट्रैटेजी देख ली, कल फिर स्ट्रैटेजी देख लूँगा, कल सुबह से पढ़ूंगा, आप डेफिनेटली कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो बहाने देते रहते हैं। केजीएस ज्वाइन किया था भैया, अच्छा नहीं पढ़ाया। ऐसा तो नहीं है कि आप कोप अप नहीं कर सकते थे, पढ़ाते सभी बढ़िया है, बच्चों को समझने वाला चाहिए, ठीक है। मैं ये बात मानता हूँ कि टीचर्स अब इस चीज़ को पूरा बिजनेस बना रखा हुआ उन लोगों ने। तो इसलिए मैं आता हूँ, बच्चों से बातें करता हूँ, टेलीग्राम पे 2-2 घंटे का सेशन लेता हूँ, क्या दिक्कत चल रही है बोल, बता। तो समझिए इस चीज़ को, आपको खुद कोप अप करना होगा चीज़ों से। ऑलराइट, दिस इज इट, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपकी एनर्जी को वेस्ट मत जाने दीजिए, अपने ऊपर काम करिए, एक गोल पकड़िए और उस पर धज्जियाँ उड़ा दीजिए, ठीक है। मन में आग लगनी चाहिए कि भाई मुझे कुछ करना है, मैं कर रहा हूँ ना यार, कंपनी चला रहा हूँ, स्टार्टअप कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, खुद भी पढ़ रहा हूँ, बाइक चलाता हूँ, सब कर रहा हूँ, फिटनेस पे ध्यान देता हूँ। आप भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। तो ऑलराइट, बस इतना ही समझाना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी। आप सभी का दिन, सोच, विचार मंगलमय शुभ रहे। मैं हूँ आपका मेंटर अर्जुन सिंह, साइनिंग ऑफ। जय मां भवानी।